शीलं बलम् अपट्टिमं शीलं आयुधमुत्तमं शीलमाभरणं श्रेष्ठं शीलं कवचमुत्तमम्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। धम्मबंधु, भगवान कहते हैं योच पुब्बे पम जीतवा पच्छासोन पम जाति सोमं लोकं पभासेति अभामुत्तो वचंदिमा। कहने कि अज्ञान के कारण या गलत संगत के कारण या गलत धारणाओं के कारण, लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप कर्म कर चुका है, पाप कर्म किए हैं, लेकिन जब होश आया, समझने लगा कि मेरा जीवन पाप से भरा हुआ है, तो चेतना जागी, धर्म जागा और धर्म उसके मन को कुरेदने लगा कि अब आप इस पाप कर्म से निवृत्त हो जाओ। तो इतने पुण्य कर्म करने लगता है, इतने पुण्य कर्म करने लगता है कि पुण्य कर्मों से जो पाप कर्म हो उन पाप कर्मों को ढकने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति समाज में, लोगों में किसी चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता है। इसलिए कहा गया है योच पुब्बे पम जीत्वा पच्छासोन पम जति सोमं लोकं पभासेति अभामुत्तो वचंदिमा। किसी बादल से घिरे हुए चंद्रमा की बात। चंद्रमा प्रकाशित होना चाहता है लेकिन बादल उसको घेर लेते हैं, फिर भी चंद्रमा अपने दिव्य तेज के कारण बादल को छाड़ते हुए प्रकाशित होता है। ऐसा ही वो व्यक्ति जो पहले पाप कर्मों में लीन था, धर्म से स्पर्श करता है, धर्म को समझने लगता है, धर्म उसमें जागने लगता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने सत्कर्मों के कारण लोगों में चंद्रमा के तरह ही प्रकाशित होने लगता है। और वो अवसर हर एक के जीवन में आना उचित है, लेकिन आता उसी के जीवन में है जिसकी पारमिताएं पूर्ण हो या उनके सत्कर्मों का संचय हो। धर्मबंधु, अब श्रामणेर शिविर आ रहा है। 23 सितंबर 2023 को बड़ौदा शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1917 को जो संकल्प किया था कि मैं अपने समाज के उत्थान के लिए कोई नौकरी नहीं करूंगा, वकीलात नहीं करूंगा, कोई बिजनेस नहीं करूंगा, अपने समाज को सम्मान, आत्मसम्मान का जीवन अर्पित करूंगा, उनको ये जीवन मिले, इसलिए मैं संघर्ष करूंगा। तो बड़ौदा में 23 सितंबर बहुत ही बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट और भारतीय बौद्ध महासभा बड़ौदा में समन शिविर का आयोजन करती है। लेकिन लोगों को समन शिविर कितना महत्वपूर्ण है, श्रमण बनना अपने जीवन में कितना गौरवपूर्ण है, इसकी गंभीरता पता नहीं। इसलिए लोग श्रमण बनने से दूर भागते हैं। कोई नौकरी का बहाना करता है, कोई काम का बहाना करता है, कोई बोलता है समय नहीं। और ये इतना उत्तम अवसर अपने जीवन में आता है, इससे चूक जाते हैं। धर्मबंधु, दीक्षा लेना कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि दीक्षा लेने का मतलब है तथागत भगवान बुद्ध ने
जो मध्यम मार्ग दिया, उस मध्यम मार्ग पर चलकर अपने जीवन से दुखों से मुक्त करना, अपने जीवन में जो आडंबर है, जो मिथ्या धारणा है, जो कर्मकांड है, अंधश्रद्धा है, उससे अलिप्त होकर सात्विक सत्य सनातन एसु धम्मो सनातनो जो भगवान ने दिया है, शील समाधि और प्रज्ञा का मार्ग, उस पर चलने का संकल्प करना यानी दीक्षित होना है। लेकिन दीक्षित होने से काम नहीं चलेगा। दीक्षित तो हो गए तो बुद्ध की परंपरा को समझना होगा। बुद्ध धर्म की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को अपने आप में उतारना होगा। तो वो संस्कृति कैसे सीखे? किसी धर्म ग्रंथ से आप धर्म जान सकते हैं, धर्म के ऊंचे से ऊंचे सिद्धांत समझ सकते हैं, लेकिन संस्कृति कैसे जान सकते हो? कैसे जान सकते हो कि सुबह एक बुद्धिस्ट व्यक्ति सुबह उठता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो चारों ब्रह्म विहारों का अपने दिन भर में कैसे उपयोग करके जीता है, चार ब्रह्म विहार वो कैसे पूर्ण करता है, वो ध्यान क्यों करता है, ध्यान करना क्यों जरूरी है, वंदना करना क्यों जरूरी है, और वंदना में धर्म कैसे छुपा हुआ है, वंदनाओं में सूत्र पिटक कैसा बसा हुआ है, धर्म कैसा बसा हुआ है, धम्म पदं के संगायन में धर्म कैसे व्यक्ति को परिपूर्ण करता है, कैसे समझेगा? जीवन का क्या महत्व है, भंते किसे कहते हैं, भंते क्यों कहा जाता है, च्यूर धारण करने के बाद की जिंदगी कैसे होती है, कैसे शीलों के साथ अपना जीवन यापन करना होता है, और शील पालन का महत्व क्या है, शील हमारे जीवन में शांति सुख कैसे लाते हैं, समाज में समता ममता बंधुत्व की स्थापना शील पालन से कैसी होती है, किताबें पढ़कर ये नहीं समझा सकता। इसलिए हर दीक्षित हुए व्यक्ति को अपने आप को बुद्ध बौद्धिस्ट मानने वाले व्यक्ति के लिए अपने जीवन में कम से कम 3 बार श्रमण दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। 10 दिन का शिविर होता है। 10 दिन में संस्कृति, बौद्धों की संस्कृति क्या है उसका परिचय उसको होता है, और सुबह से उठकर शाम तक बौद्ध व्यक्ति का जीवन कैसे जीना है वो सीखता है। इसलिए समन बनना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, शिवर भंते जो अपने विकारों को भून डालता है, अपने चित्त क्लेशों को भून डालता है, ध्यान करते हुए अपने चित्त में उठने वाले विचित्र विकारों को, पूर्व के किए हुए कर्मों को देखता है और उसे समाप्त करने का, भूनने का काम करता है, वो भंते। यानी जिस दिन आप चीवर धारण करते हो, केश कर्तन करते हो, मूछे मुंडवाते हो, भगवा वस्त्र धारण करते हो, काषाय वस्त्र धारण करते हो, और किसी भिक्षु से चीवर धारण करते हो, उपसंपदा करते हो, दीक्षित होते हैं, समन दीक्षित होते हैं और चीवर धारण करते हैं, तो लोग आपके पैर छूते हैं, आपको नमन करते हैं, आपको वंदन करते हैं। वंदामि भंते क्यों कहते हैं? क्योंकि चीवर एक पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति का आभूषण है, ये उसकी वेशभूषा है, और आप वो धारण करते हैं, और आपको धारण करने के बाद सील दिए जाते। 10 सीलों का कैसे पालन करना, संस्कृति को कैसे अपने आप में उतारना, इसकी प्रशिक्षण श्रामणेर शिविर में दिया जाता है। धर्मबंधु, तो श्रमण बने बिना, श्रामणेर बने बिना आप बुद्ध धर्म की संस्कृति को अपने घर में नहीं ला सकते, अपने जीवन में नहीं उतार सकते। इसके लिए हर बौद्धों का जीवन में कम से कम 3 बार बौद्ध श्रमण बनना बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा मौका इस बड़ौदा शहर के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं कि बड़ौदा में 10 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, बीच का मध्यम मार्ग में 7 दिन का समन शिविर लगने वाला है, और हम 100 उपासकों के लिए यह समन शिविर आयोजित कर रहे हैं। और उम्मीद रखते हैं कि गुजरात के कोने कोने से, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, महाराष्ट्र के कोने कोने से जो भी व्यक्ति हिंदी भाषा में लिख सकता है, हिंदी भाषा समझ सकता है, हर कोई व्यक्ति 500 रुपये शिविर की फी भरकर बड़ौदा के संकल्प भूमि की नगरी बड़ौदा में इस 100 लोगों के सामने में हिस्सा लेकर अपने आप को धन्य बना सकता है। तो साथियों, बार बार विनती करेंगे कि बड़ौदा में तारीख 16 4 बजे से तारीख 23 के शाम तक 7 दिन चलने वाले इस शिविर में अपने परिवार के युवाओं को भेजिए। आप बैठे अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को फोन करें, उन्हें बताएं कि बड़ौदा में तारीख 16 से 23 सितंबर तक शिविर चलने वाला है। इस शिविर के समापन संकल्प भूमि, जहां बाबा साहब ने संकल्प किया तो वहां होने वाला है। उसके पहले जहां बाबा साहब अम्बेडकर का ऑफिस था, वो कोठी कचहरी यानी कलेक्टर बिल्डिंग के कंपाउंड में जो स्मृति भवन है, उस स्मृति भवन पर सारे भिक्षु संघ इकट्ठा हो गए और वहां से धम्म यात्रा के माध्यम से चलकर 1.5 किलोमीटर चलकर आएंगे और संकल्प भूमि पर ये शोभा यात्रा समाप्त होगी और शिविर का समापन की वहां विधि होगी। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहब के पौत्र, भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर उपस्थित होने वाले हैं। हरियाणा पलवल के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल इस शिविर का नेतृत्व करने वाले हैं। इस शिविर को प्रशिक्षित करने भुसावल महाराष्ट्र से अरुण तायडे साहब, महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए लता तायडे ताई उपस्थित हो रही है और दादर मुंबई से विनय में पके हुए बौद्ध भिक्षु भी इस शिविर को लेने आ रहे हैं। तो हम सब आपके सेवा के लिए तत्पर है। आपको अपील है कि हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे उस नंबर पर संपर्क करें, अपना नाम दे, अपनी उम्र बताए, अपना एड्रेस बताए और रजिस्टर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।